कि यहां के मेरा भाई जो एमएलए है उसने तो चुनाव भी लड़ लिया और 20-25 करोड़ का ब्योट भी बिठा लिया कि नहीं जुगाड़ साहब। वो पिक्चर का हाल आज हरियाणा में बना दिया, उसका जिम्मेवार नायब सिंह सैनी है और कोई नहीं है, क्योंकि एक कमजोर मुख्यमंत्री है। मगर अब भी बाबू बेटा वहां रोहतक से आवाज मारते नारनौंद वालों को, यहां आकर के मंडी में एक मौका और दे दो, 29 के अंदर एक मौका और दे दो, दुष्यंत चौटाला का पूरा साथ आप दे दोगे तो आने वाली 29 के अंदर इस बीजेपी के खूंटे को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। वादा और वचन मैं ये वचन देता हूं कि आने वाले 3.5 साल ऐसे नौजवानों के हौसले पर सड़क पर संघर्ष कर करके दिखाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ करके दिखाएंगे। ये तो भला हो हमारे चीफ जस्टिस का जो आपके इलाके के हैं, जिन्होंने ये देश बटने से और कटने से बचा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, नहीं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये बालक एक दूसरे पर वो काम होना था, हरियाणा में हरियाणा जलना था। बात है आपने हमारे 10 जिताए, 10 में भी राज में आपका साझा करवा लिया था, जुगाड़ तुगाड़ करके 20% का हिस्सा डाल लिया था कि नहीं डाल लिया था मानना। वैसे मेरे दादा समान है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये काली थार लगा चलाने वाले लोग, बुलेट चलाने वाले लोग जो है ये बदमाशी करते हैं। कोई सोच है साथियों, ये आप नौजवानों ने सोचना है। लाख आंधियां उठें वो फूल खिलेंगे जो खिलने वाले हैं। साथियों, आज युवा जागृति सम्मेलन के इस भव्य अवसर पर जो हरिकेश भाई ने पिछले लंबे अरसे से यहां आप सब लोगों को निमंत्रित कर करके आज इतना बड़ा पंडाल सजाया है, इस पंडाल को सुशोभित कर रहे, हमें अपना आशीर्वाद देने आए मेरे परिवार के सम्मानित पूजनीय बुजुर्गों, सैकड़ों की संख्या में हमें अपना आशीष प्यार और दुलार देने आई मेरी माताएं और बहनें, देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य, आने वाला कल जो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा, लिखेगा। मेरे युवा योद्धाओं, नौजवान युवा साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पर मंचासीन जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पद निभा रहे डॉक्टर अजीत ओडियम जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय अमित बोरा जी, हिसार के जिला के अध्यक्ष भाई अनिल बालकिया जी, आदरणीय करण सिंह देपल जी, आदरणीय मनदीप बिश्नोई जी, आदरणीय विपिन गोयल जी, आदरणीय अमरजीत मलिक जी, आदरणीय मिठी उकलाना जी, लोकेश माजरा जी, भाई दीपक मलिक जी, भाई सुभाष बेरवाल जी, ईश्वर सिंघवा जी, सुनील माजरा जी, युवा जिला अध्यक्ष भाई हर्ष पेटवाड़ जी, मंजीत कापड़ो जी, ओम प्रकाश खरबला जी, राजकुमार भट्ट जी, ओम प्रकाश बुडाना जी, कृष्ण पंडित जी, कुलदीप नंबरदार जी एवं सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और हमारे खापों की सरदारी। आज यहां पर जो हरिकेश ढांडा ने इतनी बड़ी जनसभा करा करके एक नए सूरज को उदय करने के लिए प्रण लिया है और नौजवान युवा साथियों की आवाज इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के आज इस साथी ने जो ये जिम्मा संभाला है और आप सब लोगों को यहां आमंत्रित किया है, आपका यहां पहुंचने पर और आज की सभा में 4 चांद लगाने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं स्वागत करता हूं मीडिया के साथियों का, मैं स्वागत करता हूं कलाकार साथियों का जिन्होंने समय निकालकर यहां आने का कष्ट किया। मैं आभारी हूं मेरे साथी का जिन्होंने बड़ा ट्रैक्टरों का काफिला बनाकर, किसान की सवारी ट्रैक्टर पर बिठाकर, बड़ा बाइकों का काफिला नौजवानों की उमंग बनते हुए यहां तक मुझे लाने का काम किया। पुष्प रूपक माला और 36 जात के भाईचारे की पहचान, हरियाणा की आन बान और शान पगड़ी देकर के जो आपने सम्मानित किया, मैं उसके लिए भी आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आपका और हमारा, जैसा मेरे से पहले हरिकेश बता रहा था कि चौधरी देवीलाल जी से लेकर मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तक, मेरे पिता डॉक्टर अजय सिंह जी से लेकर भाई दुष्यंत सिंह जी तक और हम साथियों तक
जो आपका जो रिश्ता है वो राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आपका और हमारा तो एक तरीके से पारिवारिक रिश्ता है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पारिवारिक रिश्ता है भाई नौजवानों? पीढ़ी दर पीढ़ी का है कि नहीं? उसी रिश्ते की डोर को पकड़कर मैं मेरे खाप की सरदारी को, मैं मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरी माताओं और बहनों को, नौजवान दोस्तों को ये वचन देता हूं कि आने वाले समय में आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे, आपकी लड़ाई बनेंगे, आपकी लड़ाई को लड़कर आपके हक हुकूक को मजबूत करने का काम करेंगे और 36 जात की पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने देंगे, इस पर कभी आंच नहीं आने देंगे। ये वादा और वचन में आप पिछले दिनों, आज से कुछ महीने पुरानी बात है, भाई हर्ष और ये सारे नौजवान यहां भी प्रयास कर रहे थे, चलकर हमारा जो इंसो का प्रधान है कि हमारा एक होनहार साथी हरिकेश, जिससे मेरा मिलना हुआ जब ये यूनिवर्सिटी का आपके हिसार के अंदर जो चौधरी हमारी जो HAU यूनिवर्सिटी है, जो पूरे इलाके की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह जी के नाम से, और मैंने बहुत नजदीक से, क्योंकि अब हमें भी राजनीति में तकरीबन 10-15 साल हो गए, ये पहचान लेते हैं कि किसमें काम करने का जज्बा है, किसमें हुनर है। और मैंने इस साथी को उस पूरे आंदोलन में बहुत नजदीक से देखा, मैंने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और मैं ये मान सकता हूं कि इस लड़के के अंदर मादा है, इस लड़के के अंदर वो जज्बा है। और आज ये जो भीड़ देख करके भी मैं बता सकता हूं कि वो अकेला ये एक नहीं है, इसके साथ आप हजारों की संख्या में इसकी ताकत बनकर और इंसो की ताकत बनकर के आज खड़े हो। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब मेरी मुलाकात इससे हुई तब भी मैंने इसको यही कहा था कि हरिकेश, ये पार्टी चौधरी देवीलाल की है और हमारे यहां पर एक ही हमारी सोच है कि साधारण घर के बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें। चौधरी देवीलाल जी का इतिहास उठा करके देखें आप, 1977 से लेकर के जब तक वो जिए, उनकी एक ही सोच रही कि मैं राजनीति को पूंजीवाद से दूर करना चाहता हूं। उनकी सोच रही कि धन्ना सेठों के बच्चे नहीं, जो बड़े घराने पूंजीपतियों धनड्डे परिवारों की नई पीढ़ी नहीं, बल्कि आम और साधारण घर के बच्चों को मैं देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े पदों पर ले जाऊं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उन्हीं चौधरी देवीलाल ने इस छोटे से हरियाणा से उठकर देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए। वीपी सिंह को अपने सिर का ताज उठाकर प्रधानमंत्री बनाया कि नहीं, ये बुजुर्ग जानते हैं। और ऐसे ही चंद्रशेखर जी को भी अपनी बात पर वचन निभाते हुए देश का प्रधानमंत्री बनाया। इस देश के अंदर 9 मुख्यमंत्री देने वाले चौधरी देवीलाल साधारण घर के बच्चों को राजनीति में, लालू यादव जो उनके साथ उस आंदोलन में शामिल थे 1977 के आंदोलन में, साधारण घर से उठे मुलायम सिंह जी को, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैं देने लग जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। और बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया और बड़े बड़े पदों पर बिठा करके उन्हें, उनकी सोच को और गरीब किसान मजदूर की सोच के वो हमदर्द रहे, उसको आगे बढ़ाया। ऐसे ही मैंने इस साथी से कहा था और हमारे इसको लेकर के विचार मिले। मैंने कहा भाई तू आगे हमारे इंसो के अंदर आ, भाई दीपक के साथ मिलकर के प्रदेश के अंदर इंसो को जो है वो हमने कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटियों तक लेकर के जाना है, मजबूत करना है। कहते हैं नर्सरी मजबूत होगी तभी ऊपर पेड़ मजबूत होगा, अगर नीचे जड़ मजबूत नहीं होगी तो ऊपर की टहनियां या जो वृक्ष है वो कमजोर रह जाएगा। इसलिए ये जो शुरुआत है, नर्सरी जो है, इसको मजबूत करना बहुत आवश्यकता है साथियों। और अगर पूंजीवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हो, क्योंकि ज्यादातर युवा बैठे हैं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, अगर कॉलेजों से हम डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे तो पूंजीवाद हावी होगा। आज हरियाणा का क्या परिदृश्य है, 90 सीटों में लगभग आधी से ज्यादा सीट एमएलए की, और कोई बुरा माने तो मान लेना, मगर आज सच्चाई यह है 90 सीटों में आधी से ज्यादा सीटें जो हैं वो धन बल के ऊपर चुने हुए लोग हैं। सही बात है कि नहीं नौजवान दोस्तों? पैसे के दम पर, यानी पैसा भगा दिया, कोई उनका सैक्रिफाइस नहीं, संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई नहीं, लेना देना नहीं, बस पैसे के दम पर बने हुए लोग हैं। और अगर ये इसी स्पीड से बढ़ता रहा
तो आप ये मान करके चलो हमारा भविष्य गर्त में चला जाएगा। आज तो 45-50 होंगे, अगर तुमने संघर्ष नहीं किया तो ये मान के चलो एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे गुजरात में 90 के 90 पैसों के दम पे जीतने वाले रह जाएंगे और हरियाणा की असमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे कंधों पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इस देश को, इस प्रदेश का बचाने का भविष्य भी तुम्हारे कंधों पर है। युवा साथियों, इस जिम्मेवारी को तुम्हें पहचानना है। आज की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, विभाजनकारी नीतियां हैं, यानी बांटो और राज करो। मैं आज बड़े विश्वास से कह सकता हूं, यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनमें से बहुत से बुजुर्गों की पिछले दिनों नायब सिंह सैनी ने पेंशन काट दी थी कि नहीं काट दी थी? माताएं ढीली ढीली बोल रही है, बता रहे नहीं पेंशन कटी कि नहीं आपकी? ये पेंशन किसने काटी थी? नायब सिंह सैनी ने काटी। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन दी थी। 100 रुपए क्यों दी थी? क्योंकि वो एक गांव में गए, उन्होंने एक बुजुर्ग से जब उसका हाल, उनका दोस्त होया करता, उसके जब हाल चाल पूछा तो उस बुजुर्ग ने अपना दर्द बताया, भाई ये आगे जो बालक हैं ये मेरा देखभाल नहीं करते। तो चौधरी देवीलाल तो सोशल इंजीनियर थे, वो तो अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने उसी समय फैसला लिया, वो अधिकारियों से पूछकर फैसला नहीं लेते थे, उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि मैं बूढ़ा और बूढ़ी को 100 रुपए पेंशन के तौर पर उनकी जेब की ताकत बढ़ाऊंगा कि बच्चों के आगे झोली ना फैलानी पड़े। ये चौधरी देवीलाल जी की सोच थी। समय समय पर सरकारें आती रही, सरकारें चली गई। चौटाला साहब ने 100 को 300 किया, उसके बाद हुड्डा साहब आए, उन्होंने भी बढ़ाई, हम ये नहीं कहते नहीं बढ़ाई। उसके बाद दुष्यंत चौटाला आया, उसने भी 2000 की, 3000 की। अब इनने दबाव में 3200 भी कर दी। मगर मैं एक बात बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगी, पेंशन चौधरी देवीलाल के नाम से ही जानी जाएगी, चौधरी देवीलाल को याद करके जानी जाएगी। उस पेंशन को काटने का काम किया, क्या कह के किया कि भाई 3 लाख की अगर इनकम होगी घर में, या कोई प्रॉपर्टी नाम होगी, गाड़ी नाम होगी, तो भाई हम इसको काट देंगे। एक सोचने की बात है, अगर घर में 2 बच्चे हों और 15 हजार बेसिक पे है, अगर हम बेसिक पे लेने वाले हों, उनकी भी अगर मैं जोड़ लूं तो 3 लाख से ऊपर बैठ जाती है। मतलब चौधरी देवीलाल के एजेंडा को काटना चाहते हैं। उनकी सोच थी कि बच्चों की तरफ मत देखना पड़े। यह उल्टी गंगा बहाने का प्रयास जो बीजेपी जो समझदारी कर रही है, चालाकी कर रही है बुजुर्गों के साथ, यह तो आपकी ताकत में, मैं मानता हूं आपकी पगड़ी में इतना बल है, आपकी ताकत के आगे ये बहुत जल्दी झुक गए। मगर इनकी सोच देखो, बहुत गहरी सोच है कि अगर पेंशन खत्म कर दोगे फिर चौधरी देवीलाल को कौन याद करेगा। यही बात है कि नहीं है? ये बहुत इनकी गहरी सोच है। जिन्होंने चौधरी देवीलाल नहीं देखे वो उनकी योजनाओं से उन्हें याद करते हैं, और जब पेंशन ही नहीं रहेगी तो चौधरी देवीलाल को नई पीढ़ी कैसे याद करेगी? ये गहरी सोच बीजेपी की है। इसलिए हमें लामबंद होना है। आज महिलाओं को भी इन्होंने झुठला दिया, कहने लगे थे लाडो लक्ष्मी देंगे, लाडो लक्ष्मी 2100 रुपए देंगे। आपके आते हैं क्या 2100 रुपए? 2100 आए क्या आपके? अगर 2100 नहीं आए तो इन लोगों ने आपके साथ वादा, ये तो वही बात होगी 15-15 लाख अकाउंट में आओगे भाई और बारे न्यारे हो जाएंगे। लोगों तो हिसाब जोड़ लिया, घर में 5 है, 75 लाख का बेवतस्सा हो गया और कोई दिक्कत ही नहीं। तो साथियों ऐसे महिलाओं ने भी जोड़ लिया, भाई 2100 तो ये सीधे गोजी में जाओगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब वो कहने लगे ईडब्ल्यूएस में है, इसको भी 3 लाख का वो कर दो, वो लगा दो। तो उसमें कितनी महिलाएं बची? टोटल 50-60 हजार को फायदा मिल रहा है, वो भी 1100 दे रहे हैं, कह रहे हैं बाकी की एफडी कराएंगे। अब एफडी राज तो 5 साल रहना है, पक्का किसी का घर का राज नहीं होता। 5 साल बाद जनता वोट बना के राज बनाती है, यानी इसमें भी लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। अभी मेरे से पहले जिक्र हो रहा था एचटेट का। अगर आपने हरियाणा को बदलना है तो आपको स्कूली शिक्षा बदलनी बहुत जरूरी है। स्कूली शिक्षा हमारी गर्त में जा रही है, और स्कूली शिक्षा में पढ़ाने वाले बेसिक टीचर जो है वो एचटेट की परीक्षा लेके पास होके टीचर बनते हैं कि नहीं बनते? साथियों एचटेट का पेपर इस राज्य में 3 लाख रुपए के अंदर कहीं से खरीद लो,
किसी कोचिंग सेंटर में चले जाओ, 3 से 5 लाख के अंदर आपको पास करा के आपके रोल नंबर के साथ सारा जुगाड़ तुगाड़ करवा के देंगे। ऐसा करप्ट राज मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एचपीएससी के अंदर हमारे भाई कितना संघर्ष कर रहे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। ऐसे ही गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, घर में बच्चे निकलते हैं घर से बाहर, ये चिंता रहती है भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। हर रोज गोलियां चल रही हैं, मतलब लूटपाट डकैती। और एक नया काम शुरू हो गया, विदेशी नंबर से फोन आते हैं और करोड़ों की वो मांगते हैं, क्या कहते हैं उसको, रंगदारी कह लो, क्या कहोगे उसको, फिरौती, कि भाई पैसा दे दो नहीं तो जो है मार देंगे तुम्हें। और ये हो रहा है यहां, यानी कल परसों तो गुड़गांव का सबसे महंगा इलाका, उसके अंदर भी गोल्फ कोर्स रोड पर भी गोलियां चला करके चले गए खुलेआम पुलिस के सामने। ऐसे हाल आज हरियाणा प्रदेश के बन गए। यानी जो यूपी और बिहार का हाल था, नौजवानों सोचने की बात है। पिक्चर में देखा करते, वो कौन सी अभी कुछ दिन पहले आई थी एक, उसमें ये बदमाश दिखा रखे थे सारे यूपी बिहार के, और वो पिक्चर जो हमने देखी, वो पिक्चर का हाल आज हरियाणा में बना दिया। उसका जिम्मेवार नायब सिंह सैनी है और कोई नहीं है, क्योंकि ये कमजोर मुख्यमंत्री है। नहीं तो मजाल है, मुख्यमंत्री के कमांड नहीं पुलिस के ऊपर। यानी अगर मुख्यमंत्री चाहे, और फिर ब्लेम किसको करते हैं कि ये काली थार लगा चलाने वाले लोग, बुलेट चलाने वाले लोग जो है ये बदमाशी करते हैं। ये कोई सोच है साथियों, ये आप नौजवानों ने सोचना है। वो चुनौती भरा तो है, मगर मैदान खुला पड़ा है। कांग्रेस पार्टी का एक वहम सा हो रहा था लोगों के, भाई कांग्रेस पता नहीं क्या कर देगी, मगर आपने देख लिया कि कांग्रेस बुरी तरह फेल हो गई। और घर में भाई बुरा मत मानना, वैसे मेरे दादा समान है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं उनका आदर करता हूं, मगर कितनी बार अजमाओगे। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, अपने नाम पे नहीं बने, चौधरी भजनलाल के नाम पे सरकार आई थी, और ये तो गच्चा दे दिया सोनिया गांधी ने, उनको बना दिया, मौका मिल गया, मगर क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति से उभरे ही नहीं। हमारे यहां जींद वालों को, हिसार वालों को पूछा नहीं करते। 2009 में हुड्डा साहब का पहला पेपर था, पहले पेपर में जुकर ग्रेस मार्क लेके पास होया करे ना, 40 ही एमएलए आए, 45 नहीं आए थे, मसा मसा धक्का लगा के सरकार बनी थी। ऐसे ही 2014 में दूसरा पेपर दिया हुड्डा जी ने, बुरी तरह फेल हुए, 15 सीट आई, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तीसरा पेपर 2019 में हुड्डा जी ने दिया, कितनी आई, 31 सीट आई। और 2024 में जबकि ये हवा थी, और ये नारनौंद वाले तो इस लहर में ज्यादा भकाए गए, भाई हुड्डा 70 सीट लेके आएगा। यानी मैंने पहली बार देखा है कि यहां के मेरा भाई जो एमएलए है, उसने तो चुनाव भी लड़ लिया और 20-25 करोड़ का ब्योत भी बिठा लिया कि नहीं जुगाड़ साहब, भाई ढीले ढीले बोलो, सच्चाई है कि नहीं। ये इसने किया, और हुड्डा ने चौथे पेपर में भी 37 नंबर लिए, फेल हो गए। अब यानी इतने के बाद तो आदमी को खुद ही ये लगता है तू छोड़ दे, ये क्यों धक्का करने लग रहा है। मगर अब भी बाबू बेटा वहां रोहतक से आवाज मारते हैं नारनौंद वालों को, यहां आकर के मंडी में एक मौका और दे दो, 29 के अंदर एक मौका और दे दो। कितने मौके दोगे साथियों, सोचने की बात है। आपने हमारे 10 जिताए, 10 में भी राज में आपका साझा करवा लिया था, जुगाड़ तुगाड़ करके 20% का हिस्सा डाल लिया था कि नहीं डाल लिया था। अगर एक मौके दुष्यंत चौटाला का पूरा साथ आप दे दोगे तो आने वाली 29 के अंदर इस बीजेपी के खूंटे को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे, ये वादा और वचन मान। रही बात यूजीसी की, कैसे भाई को भाई से लड़ाना चाहते, यानी लड़वा दो इनको। हिंदू मुस्लिम, जब लोग काम की बात पूछते हैं, डेवलपमेंट की बात पूछते हैं, तो यूजीसी का नाम ले लेते। यूजीसी के नाम पर अब ये ले आए, कानून ले आए। ये तो भला हो हमारे चीफ जस्टिस का, जो आपके इलाके के हैं, जिन्होंने ये देश बटने से और कटने से बचा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, नहीं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये बालक एक दूसरे पर वो काम होना था, हरियाणा में हरियाणा जलना था, देश जलना था, देश बर्बाद होना था। ये बच गया देश। सम्मानित साथियों, इसलिए आने वाला समय जो है वो जिम्मेवारियां आपके कंधों पर हैं। बदलाव आप लेकर के आओगे, उसके लिए एक एक आदमी को जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जहाज है, जहाजों में सवारी होती है। एक जहाज है बीजेपी का, जो काटता है, बांटता है, विभाजन करता है।
एक जहाज है कांग्रेस का जो डूबता हुआ जहाज है, 4 मौके में भी वो जहाज ने बेड़ा पार नहीं किया, तो वो बेड़ा पार नहीं कर सकता। एक जहाज है इनेलो वालों का, उनका तो भाई जिक्र सा ना करो तो ज्यादा ठीक है। वो तो सारे दिन खाने को पड़ते हैं और टायर्ड और रिटायर्ड। कल परसों एक फोटो आई उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की फोटो में, मैं उनके चेहरे देख रहा था। अरे कम से कम चेहरे पे तो हौसला होना चाहिए। अरे जेजेपी के तो 80 साल के बुजुर्ग के चेहरे पर भी ऐसा हौसला है जैसे 20 साल का बालक हो, और उनके सबके चेहरे मुरझाए पड़े हैं। ये हरियाणा में बदलाव लेकर के आएंगे? संभव नहीं है। एक जहाज है जेजेपी का जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बात करता है, जिसने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने 2-2 हवाई अड्डे बनाए, हरियाणा के अंदर किसानों के खाते में सीधे पैसे डलवाए। आज आधी महिला सरपंच हैं, दुष्यंत चौटाला की देन है। 50% रिजर्वेशन दिलाया, बैकवर्ड समाज को 8% हिस्सा दिलवाया। पहले पेपर देने बालक 200-200 किलोमीटर जाया करते, यहां बुढ़ाना वाले वहां यमुनानगर सेंटर लगाया करता। 2 दिन में हमारी गुड़िया घर की वापस आती थी, चिंता रहती थी माताओं बहनों को। 50 किलोमीटर के दायरे में कराए। साथियों, दुष्यंत जी ने काम बहुत किए, मगर समय की भेंट चढ़ गए। समय अच्छा और बुरा जीवन में आता रहता है, कोई चिंता की बात नहीं। चौधरी देवीलाल ने, ये बुजुर्ग बैठे हैं यहां, बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने कर्जे माफ किए, जच्चा बच्चा चलाई, दलित चौपाल बनाई, पता नहीं क्या क्या किया, मगर वो भी गिराए से चुनाव हारे थे। हारे थे कि नहीं हारे थे? रोहतक से चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे? इसलिए चुनाव की हार कोई पहलू नहीं है। ये जीवन में उतार और चढ़ाव। कुछ लोगों ने विधानसभा की तरफ भेज दिया, उनकी जिम्मेवारी है विधानसभा में निभाएं। हमारे को जनता ने सड़क पर संघर्ष करने की जिम्मेवारी दी है। मैं ये वचन देता हूं कि आने वाले 3.5 साल ऐसे नौजवानों के हौसले पर सड़क पर संघर्ष कर करके दिखाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ करके दिखाएंगे, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ करके दिखाएंगे। 13 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिवस बहुत धूमधाम से नए जिले हांसी के अंदर मनाने का फैसला लिया है। उसका न्योता भी मैं आप सबको देता हूं, मेरी माताओं बहनों को देता हूं, मेरे बुजुर्गों नौजवान दोस्तों को देता हूं कि वहां पहुंचकर उस रैली को ऐतिहासिक और कामयाब बनाने का काम करना। मैं फिर से हरिकेश ढांडा को बधाई देते हुए और यही कहूंगा, आज तो एक शुरुआत है, सफर बहुत लंबा है, मगर मुझे उम्मीद है कि इन हाथों में हुनर अभी बाकी है और आने वाले समय में आप नौजवानों की लड़ाई लड़कर उसे अंजाम तक पहुंचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल।